हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। देखो, हमने इससे हम पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां। हमने इससे जो दो लेक्चर है इससे पहले कर लिए। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। जो तीसरा लेक्चर है हम इसमें पढ़ेंगे ये भी एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां ही है। आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड में स्टीफन स्टीफन अभिक्रिया। ये नेम रिएक्शन है एक, स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया देखो, सिंपल है। स्टीफन अभिक्रिया क्या है? हमारे पास जो एल्किल नाइट्रोइल है, जो एल्किल नाइट्राइल होता है, ये एल्किल नाइट्राइल को किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करती है। किस टाइप से कन्वर्ट करती है देखो मैं बताता हूं आपसे। आपके पास इस टाइप से है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ये क्या है आपके पास? एल्किल नाइट्राइल है। इसका नाम है एल्किल नाइट्राइल। जो आपके पास एल्किल नाइट्राइल है, यदि आप इसका क्या कराते हो, अपचयन कराते हो। जो आपने अपचयन कराना है वो किसकी उपस्थिति में कराना है? SnCl2 प्लस के HCl की प्रेजेंस में आप कराते हो। तो आपने कितने, दो नवजात हाइड्रोजन लेते हो आप इस टाइप से। क्लियर है बात? तो ये जो नवजात हाइड्रोजन है, जब एक बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा आपके पास, ठीक है, तो यहां से आपके पास एक H तो यहां आएगा, जब H लिया है एक H यहां आएगा आपके पास। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपके पास इस टाइप से बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH। जो आपके पास ये बना है, ठीक है, एल्किल एमीन, इसका नाम है एल्किल। लिख देता हूं मैं, एल्किल एमीन। इस एल्किल एमीन का आपने क्या कराना पड़ेगा? जल अपघटन कराना पड़ेगा। ठीक है, H2O की प्रेजेंस में। तो आपके पास है, आपने पता है यहां से जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इसका। ठीक है, और यहां पर आपके पास O जुड़ जाएगा और यहां पर H2O जुड़ जाएगा। H, क्लियर है? तो यहां पर ये जो प्रोडक्ट है पूरे का पूरा, ये यहां पर ये क्या बन जाएगा आपके पास, RCHO। और जो ये प्रोडक्ट है आपके पास ये बन जाएगा NH3। ये क्या बन जाएगा आपके पास, प्लस NH3। ये साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। हमने तो क्या प्राप्त करना था, एल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारे पास जो प्राप्त हुआ है इसे ही कहते हैं मैं एल्डिहाइड। ठीक है, हमने एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा ये इस टाइप से। ठीक है, देखो हिंदी आप किस टाइप से लिख सकते हो, जब नाइट्राइल समूह को एल्डिहाइड में, ये क्या है, यह है नाइट्राइल समूह को एल्डिहाइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, बता देता हूं। यह है, क्या करता है, यह है नाइट्राइल नाइट्राइल समूह को एल्डिहाइड एल्डिहाइड में एल्डिहाइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया है। क्लियर है बात? जब एल्किल नाइट्राइल
जब एल्किल नाइट्राइल, एल्किल नाइट्राइल कहाँ है आपके पास, ये आपके पास एल्किल नाइट्राइल ही तो है। ठीक है, जब एल्किल नाइट्राइल का आंशिक आंशिक अपचयन अपचयन करते हैं तो एल्किल इमीन यौगिक यौगिक बनता है, बनता है जिसके जल अपघटन, जिसके जल अपघटन के उपरांत या पश्चात, जिसके जल अपघटन के उपरांत एल्डिहाइड बनता है। उस टाइप से आप हिंदी भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने इसमें से ही देख कर लिख किया, देखो ये क्या है, एल्किल नाइट्राइल को इसमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने की, परिवर्तित करने की अभिक्रिया है। तो इसमें से लिखा, जब एल्किल नाइट्राइल को एल्डिहाइड, ठीक है, वो आंशिक अपचयन कराते हैं, ये आंशिक अपचयन करा दिया तो ये क्या है, एल्किल एमीन में परिवर्तित करता है, जिसका जल अपघटन कराने पर, ठीक है, बाद में क्या है, एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो हम और भी कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल की हेल्प से और भी एग्जाम्पल लिखता हूं। तो आप डायरेक्ट, ये तो मैंने दो स्टेप में करी है, यदि आप एक स्टेप में करना चाहते हो रिएक्शन तो इस टाइप से भी कर सकते हो, मैं बताता हूं आपसे, जैसे आपके पास ये है आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ठीक है, ये क्या है आपके पास, नाइट्राइल है, मतलब एल्किल नाइट्राइल, ये एल्किल नाइट्राइल है आपके पास। और इसने आप ऐसे दर्शा दीजिए कि फर्स्ट स्टेप में तो हमने क्या कराना है, SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में क्या कराना है, अपचयन कराना है। ठीक है, कितने, दो एच लेते हैं हम। और जो सेकंड स्टेप है, बाद में क्या कराना है, हम जल अपघटन कराना है, तो हमने क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्डिहाइड CH, हमने प्राप्त हो जाएगा एल्डिहाइड। तो ऐसे भी आप सिंपल वे में से दर्शा सकते हो। ठीक है, यदि मैं एग्जाम्पल लेना चाहें इसका तो कैसे लेंगे हम, ये है आपके पास CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन नाइट्राइल। ठीक है, दो कार्बन है, एक दो, एथेन नाइट्राइल, इसका करा दो आप क्या, फर्स्ट स्टेप में क्या लोगे आप, SnCl2 प्लस HCl। ठीक है, कितने एच लोगे आप, दो एच। सेकेंड स्टेप में क्या कराना है, जल अपघटन कराना है, तो आपने प्राप्त क्या होगा, CH3। ठीक है, यहाँ पर NH3 का मोलिक्यूल्स निकलता है, CH3 CHO, और यहाँ पर क्या है, अमोनिया निकल जाएगा आपके पास, एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड है ये। ठीक है, एसिटल्डिहाइड इसका क्या है, साधारण नाम है, वैसे इसका नाम होगा एथेनल, एथेनल, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप लगाया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनल। ठीक है, हम और भी एग्जाम्पल बताते हैं आपसे किस टाइप से आप लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है आपके पास यहाँ पर बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, बेंजोनाइट्राइल है आपके पास ये, और आप इसका करा लीजिए फर्स्ट स्टेप में तो SnCl2 प्लस Cl लेना है आप, कितने लेने हैं, दो एच लेने हैं। और सेकंड स्टेप में क्या कराना है, आपका जल अपघटन कराना है, तो आपने प्राप्त हो जाएगा बेंजल डी, CH, वो निकलेगा क्या,
अमोनिया का मॉलिक्यूल लिख लगा, तो आपने ये क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड आपने प्राप्त हो जाएगा बेंजोनाइट्राइल से। क्लियर है बात। अब देखो, हम इसके और मेथड पढ़ते हैं बनाने के। देखो हम अब पढ़ेंगे एल्किनो के ओजोनीकरण द्वारा, तो हेडिंग बना लेते हैं हम, एल्किनो के ओजोनीकरण द्वारा। ओजोनीकरण द्वारा देखो क्या, जो आपके पास, सबसे पहले हमें एग्जांपल लेते हैं एथिलीन का। आपके पास इस टाइप से है, समझ में आ जाएगा आपके, सिंपल है बिल्कुल, CH2। ठीक है, CH2 को थोड़ा इस टाइप से लिख लो, उसमें लिखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, समझने में भी। CH2 डबल बॉन्ड CH, इसका नाम है इथाइलीन। इथाइलीन। ठीक है, ओजोनीकरण है तो आप ओजोन लोगे O3। क्लियर है बात। यहां पर आप लिख दियो ओजोनीकरण, ओजोनीकरण करा रहे हैं हम उसका, ओजोनीकरण। क्लियर है बात। देखो जब ओजोनीकरण लगाते हैं, जो ये है आपके पास, ठीक है, ये है, इसे आप एजेटिस लिख दीजिए। इस टाइप से मैं बताता हूं आपसे किस टाइप से लिखोगे एजेटिस आपके पास। ये आपके पास इस टाइप से था, तो ये है आपके पास, एक और लिख लीजिए आप ऐसा ही, CH। और जो आपके पास ये O है ना, जो आपके पास ये ऑक्सीजन है, ये आपने इस टाइप से एडजस्ट करना है, इस टाइप से, इस टाइप से, हमेशा ऐसे ही लिखना है। क्लियर है बात। अब क्या कर दीजिए आप इसे इस टाइप से, ये अलग कर दीजिए पार्ट इसमें से, और ये अलग कर दीजिए। क्लियर है बात। आप एग्जाम में इस टाइप से इसे बनाकर दिखा सकते हो। ठीक है, आपने अब क्या करना है इसका, अपने करना है इसका जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन, H2। ठीक है, तो आपको बता दूं मैं, जो ये पार्ट है आपके पास, ये इतना पार्ट, ठीक है, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखो समझने के लिए मैं बता दूं, ये जो आपके पास H2C और क्या है, O है, तो आपके पास ये HCHO है। ठीक है, आप देख लीजिए, देखो दो H है आपके पास, एक ही H, दो तो H है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आपने HCHO प्राप्त होगा, HCHO, एक HCHO ये है और एक HCHO ये है, एक तो ये है आपके पास और एक ये है। तो मैं यहां पर लिख दूं, उसके दो मोलिक्यूल्स लिख दूं इस टाइप से, तो आपने जो प्राप्त हुआ है, ठीक है, वो क्या प्राप्त हुआ है, आपने फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हुआ है। क्लियर है बात इतनी। तो आपने जो प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। और साथ ही साथ इसमें से जिंक ऑक्साइड निकलता है। ठीक है, एक ये जिंक और ये जिंक ऑक्साइड यहां साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलता, चाहे आप इसे लिख भी सकते हो और चाहे ना भी लिखो। क्लियर है बात। जो ये आपको प्राप्त हुआ था यहां पर, देखो मैं बता दूं आपसे, ये जो आपने प्राप्त हुआ था, इसका नाम है एथिलीन ओजोनाइजर, इसका नाम है एथाइलीन ओजोनाइजर, ओजोनीकरण या ओजोनाइड, ओजोनाइड है। क्लियर है। अभी हम और भी एग्जांपल लेते हैं, उससे और अच्छा समझ में आ जाएगा आपकी। ठीक है,
अब हम एग्जाम्पल लेते हैं इस टाइप से, देखो ये है हमारे पास CH3, CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, नाम लिखना चाहिए 1 2 3। ये नाम है प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन या 1 प्रोपीन। इसका क्या करा दो आप O3 की प्रेजेंस में ऐसे, ओजोनीकरण आप लिख सकते हो यहाँ, ओजोनीकरण, ओजोनीकरण। ओजोनीकरण करा दो। तो मैंने बताया था ये सेम एज इट इज ऐसे ही लिखना, CH3 C, यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनाना है। ठीक है, हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को ऐड करना है इस टाइप से, ये पार्ट अलग हो जाएगा और ये पार्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, बाद में क्या करा दो उसका, ZnH2O की उपस्थिति में जल अपघटन करा दो। तो आपके पास जो ये पार्ट बचा है इस साइड वाला, कौन सा, जो आपके पास ये पार्ट है, ये तो अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इस वाला ये बनेगा CH3CHO, और ये जो पार्ट है दूसरे वाला ये बनेगा आपके पास HCHO। ठीक है, तो आपने दोनों प्राप्त हो गए, एसिटल्डिहाइड भी प्राप्त हो जाएगा और फॉर्मल्डिहाइड भी। इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है, यदि हम इस टाइप से ले लें, और अदर एग्जांपल लेते हैं हम, यदि हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका क्या कराएंगे हम, ओजोनोलिसिस हुई O3 की प्रेजेंस में, या आप ऐसे ही लिख लीजिए, तो एक बार प्लस कर दीजिए O3, ओजोनीकरण। ठीक है, ये आपने CH3, यहाँ लिखना है आपने CH CH CH3, यहाँ आ जाएगा आपके पास O, ये इस टाइप से हो जाएगा आपके पास, ये पार्ट अलग हो जाएगा और ये पार्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करा दें, ठीक है, तब हो जाएगा ये पार्ट अलग जब इसका जिंक और इसकी उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं। तो आपने प्राप्त होगा CH3CHO। देखो, इस साइड भी आपने CH3CHO प्राप्त होगा और दूसरी साइड भी CH3CHO प्राप्त होगा। तो मैं इसके यहाँ पर ये दो मोलिक्यूल्स लिख दूं, तो आपने एसिटल्डिहाइड के दो मोलिक्यूल्स प्राप्त हो जाएंगे इस टाइप से। क्लियर है बात। ठीक है, देखो ये क्या है, एसिटल्डिहाइड ही तो है, ये आपके पास, ये है आपके पास एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये दो मोलिक्यूल्स आपने प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और अदर एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमारे पास है, ये है इस टाइप से, अदर एग्जांपल है CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3 को क्या कराना है आपने, ओजोनीकरण कराना है इसका। ओजोनीकरण कराना है। ठीक है, तो जब ओजोनीकरण कराना है तो सेम लिखनी है आपने इस टाइप से, CH3 C, CH3 C,
CH3 और CH3। ठीक है, ये ऑक्सीजन इस टाइप से ऐड हो जाएगा इसमें, ओजोन। ठीक है, तो ये जो है, ये पार्ट इसका अलग हो जाएगा, और ये पार्ट इसका अलग हो जाएगा। ठीक है, जब आप क्या कराओगे इसका, जिंक और H2O जल अपघटन कराओगे जिंक की उपस्थिति में, तो ये जो पार्ट बनेगा इस साइड वाला, ठीक है, ये जो पार्ट बनेगा आपके पास इस साइड वाला, और ये जो पार्ट बनेगा इस साइड वाला, ये क्या बनेगा, कीटोनिक ग्रुप है, मतलब एसीटोन प्राप्त होगा। आपने इस टाइप से लिख सकते हो, CH3 डबल बॉन्ड O, इसके दो मॉलिक्यूल्स प्राप्त होंगे। तो जो आपके पास ये है एसीटोन है, तो आपने एसीटोन के क्या है, दो मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो जाएंगे इसमें। क्लियर है बात। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। देखो, हमने इसके बनाने की सारी विधि पढ़ ली है, अब हम अपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर एवरीवन।